का कोई अभी तक बाज़ाब्ता कोई मौसर इत्तेहाद तो मौजूद नहीं है, लेकिन हम बाहमी राब्ते को बरकरार रखेंगे। किसी जॉइंट एक्शन की ज़रूरत पड़े तो उसके लिए रास्ते खुले हैं, फ़ज़ा हमवार हैं और करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन बाकायदा एक अपोजिशन का कोई बड़ा इत्तेहाद कायम करना, उस पर हमारी जनरल कौंसिल ने, हमने उनके सामने सारी बात रखी, लेकिन कौंसिल इस पर अभी आमादा नहीं है। हुकूमत के खिलाफ तहरीक के लिए अपोजिशन इत्तेहाद की कोशिशों को बड़ा धचका। JUI की मजलिस शुरा ने अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल होने की मुखालफत कर दी। हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों का कोई इत्तेहाद नहीं, सिर्फ राब्ते हैं। मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, नए इंतखाबात का मुतालबा, रियासत से वफादारी, एस्टेब्लिशमेंट की जिम्मेदारी, लेकिन उसे पसंद नापसंद का इख्तियार नहीं, सरबराह JUI का मौक़िफ़। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर भारतीय मीडिया का रिवायती पाकिस्तान दुश्मन रवैया। 3 बजे वाक़या होते ही पाकिस्तान पर इल्जामात थोपना शुरू कर दिए। पुरानी वीडियोस के साथ जज्बात भड़काए जाने लगे। सोशल मीडिया पर मुनज़्ज़म मुहिम शुरू कर दी गई। साबिक़ भारतीय फौजी अफसरान जंगी हैजान का शिकार। 9 लाख से जायद भारतीय फौजियों की मौजूदगी में कंट्रोल लाइन से 400 किलोमीटर दूर पहलगाम में शहरियों का कत्ल। दिफाई मुबस्सिरीन ने भारतीय हुकूमत के इल्जामात को ड्रामा करार दे दिया। भारतीय फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मकसद तहरीक आज़ादी को बदनाम करने के सिवा कुछ नहीं। मिशाल मलिक का 2 टोक मौक़िफ़। निहत्ते पहलगाम की टूरिस्ट को कत्ल करना न सिर्फ ये मासूम इंसानियत का कत्ल है, बल्कि पूरी तहरीक आज़ादी कश्मीर का कत्ल, और हमारी इंडिजिनस कश्मीर की फ्रीडम स्ट्रगल को दहशतगर्दी के साथ मुसल्लत करना, लिंक करना इस दौर का सबसे बड़ा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, जो कि RSS के और BJP के मैनिफेस्टो में। कश्मीरी अवाम ने भी पहलगाम वाक़े पर भारतीय सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस इदारों के किरदार पर सवालात उठा दिए। कश्मीरियों ने कभी किसी सयाह को हाथ भी नहीं लगाया। वाक़या मकबूजा रियासत के अवाम को बदनाम करने की साजिश करार। ये मैंने पहले ही बोला, ये गवर्नमेंट फेलियर है, इंटेलिजेंस फेलियर है, सिक्योरिटी फेलियर है। यहाँ 7 लाख फौजी हैं जमा कश्मीर में। एक छोटा सा इलाका है, 7 लाख फौजी हैं, वो कहाँ है? क्या कर रहे थे? अमित शाह क्या कर रहा था? सिर्फ उसको मुसलमानों के खिलाफ बोलना था। पाकिस्तान का पहलगाम हमले में सयाहों की जानों के ज़िया पर तशवीश का इजहार। मरने वालों के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत, जख्मी की जल्द सेहतियाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। दफ्तर खारजा का मकबूजा कश्मीर के जिला पहलगाम में हमले पर रद्द-ए-अमल। सिख हुर्रियत पसंदों की तंजीम सिख फॉर जस्टिस के सरबराह गुरपंतवंत सिंह ने पहलगाम हमले को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दे दिया। हिंदुओं का कत्ल भारतीय एजेंसी रॉ का मंसूबा। अमरीकी नायब सदर के दौरे भारत के मौके पर साजिश रचाई गई। वीडियो पैगाम में इंकशाफ। जनूबी एशिया में अमन के लिए एटमी खतरात में कमी और तवाज़ुन लाना होगा। पाकिस्तान मुज़ाकरात और ताउन के तसलसल पर यकीन रखता है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद का आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी पर भारत का एक और झूठ बेनकाब। सरजोर में 2 मुबैना दरअंदाजों की हलाकत का दावा झूठा निकला। मलिक फारूक और मोहम्मद दीन पुरअमन शहरी और गुज़श्ता रोज से लापता थे। दोनों से कोई हथियार या झड़प का कोई सबूत नहीं मिला। ज़राए के मुताबिक मासूम शहरियों को भारतीय फौज ने बेदर्दी से कत्ल करके फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का रंग दिया। केनाल के तनाज़े पर बड़ा ब्रेक थ्रू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध की मुलाकात तय पा गई। मुलाकात आज या कल होने का इम्कान। मुराद अली शाह केनाल के तनाज़े पर तहफ़्फ़ुज़ात और सिंध असम्बली से मंजूर करदा करारदादें वज़ीर आज़म को पेश करेंगे। वज़ीर आला सिंध सूबाई वज़ीर जाम खान चूरू के हमरा इस्लामाबाद पहुँच गए। केनालों के मामले पर वज़ीर आज़म बेबस हैं तो इक़्तिदार छोड़ दें। इत्तेहादी होने की कीमत चुका रहे हैं। हुकूमत नहीं, निज़ाम के साथ है। जियाली रहनुमा नदीम अफजल चंद का मुस्लिम लीग पर वार। आप ज़ियाउल हक के वारिस हो सकते हैं, पंजाब के नहीं। कोई वारिस अपने घर के असासे और बर्तन नहीं बेचता। लीगी सरकार को ताना। की पार्टी छोड़ के इमरान खान का चहेता और कैबिनेट मेंबर रहा हो, वो दूसरों को बातें करेगा ना? एंड नहीं, अच्छी बात नहीं है। अपना दूसरों पे पत्थर मारने से पहले अपना गिरेबान जो है वो जरूर देख लेनी चाहिए। जब जहां पंजाब की बात आती है, सिंध में बैठकर आपको पंजाब के किसान का दर्द सताए, आपकी लीडरशिप समेत, लेकिन सिंध के जो है वो बेचारे हारी हमारे किसान जो है उनका कोई
जो है वो हमदर्द ना हो, 16 साल से बिला शिक्कत गैरे आप सिंध में हुकूमत करें और उसके बाद सवाल हमसे पूछें, तो ना चंद साहब एंज नहीं। नदीम अफजल चंद पीपल्स पार्टी छोड़कर पीटीआई का हिस्सा बने। अस्मा बुखारी का जियाले रहनुमा को गिरेबान में झांकने का मशवरा। सिंध में हारियों का कोई पुरसाने हाल ना होने का दावा। सिंध ने एक दाना गंदम का नहीं खरीदा। सूबाई वजीर ज़राअत का वार। IMF मुआहदे के बायस गंदम की कीमत मुकर्रर नहीं कर सकते, दो टोक ऐलान। खैरपुर की बब्बरलो कौमी शाहरा पर वकला का धरना छठे रोज भी जारी। स्कूलों के सैकड़ों तलबा और असातिज़ा धरने में पहुंच गए। वकला ने इस्तकबाल किया। धरने के बाद सिंध और पंजाब के दरमियान जमीनी रास्ता मुसलसल बंद। मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियां बुरी तरह फंस गईं। ड्राइवर्स और मुसाफिरों को खुराक, पानी और दीगर अशिया की शदीद किल्लत का सामना। कंजकोट में भी वकला और कौम परस्तों का धरना जारी। केनाल्स के खिलाफ सिटी कोर्ट कराची में आज भी वकला की हड़ताल। दाखिली दरवाजे बंद। कैदियों को भी अदालतों में नहीं लाया गया। अदालती अमला भी इमारत में नहीं दाखिल हो सका। साइलिन को शदीद मुश्किलात का सामना। सिंध में शाहराहों की बंदिश से बिजनेस कम्युनिटी तशवीश का शिकार। ओवरसीज इन्वेस्टर्स चेंबर्स ऑफ कॉमर्स का चीफ सेक्रेटरी सिंध को खत। शाहरा खुलवाने के लिए इक़दाम का मुतालबा। सियालकोट की बिजनेस कम्युनिटी ने दरामदी और बरामदी सामान की हजारों गाड़ियां फंसने से खतीर नुकसान का खदशा जाहिर कर दिया। मस्तूंग में पोलियो टीम की सिक्योरिटी पर मामूर। लेवी से एहलकारों पर फायरिंग। 2 जवान शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके की नाकाबंदी करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। इस किस्म के वाकयात से पोलियो के खात्मे का अज़म कमजोर नहीं पड़ेगा। वज़ीर आज़म बलोचिस्तान हुकूमत का दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाने का अज़म। डेरा गाजी खान में पंजाब के पीके बॉर्डर पर पुलिस CTD रेंजर्स मुश्तरका कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 2 मुबैना दहशतगर्द हलाक, मुतादिद जख्मी। ख्वारजी दहशतगर्दों के साथी फरार। किसी ने बिल को पढ़ा है तो वो अगर ये साबित कर ले कि यार फिलानी शिक के अंदर आप लोगों ने इख्तियार दिया है वफाकी हुकूमत को, SIFC को, फजूल बातें कि जी ये हो गया तो वो हो गया, मफरूज़ों का जवाब मैं देता नहीं हूँ। ये मफरूज़े हैं, बिल को पढ़ के बता दें कि कहाँ पर हमने कोई इख्तियार दिया है। ना हमने इख्तियार दिया है, ना हम इख्तियार देंगे, ना इख्तियार हमसे कोई ले सकता है। अपने सूबे का जिम्मेदार हूँ, कोई इख्तियार वफाक या किसी और को नहीं दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने माइंस एंड मिनरल बिल पर खदशात मुस्तरद कर दिए। मईशत मुस्तहकम करने के लिए वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने अमरीका में डेरे डाल दिए। आलमी बैंक के जनूबी एशिया के नायब सदर से मुलाकात में कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर जल्द अमल दरामद पर जोर। डोएचे बैंक के वक्त से मुलाकात में पाकिस्तान की मालियाती मंडियों में वापसी में दिलचस्पी का इजहार। मूडीज के वक्त से माली करंट अकाउंट सरप्लस और कम होती हुई महंगाई को उजागर किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्किया का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। गुज़िश्ता रोज तुर्किया के सदर से मुलाकात में तवानाई, मादनियात और IT के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। गजा में इंसानी सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। फौरी जंगबंदी का मुतालबा। तुर्क सदर ने दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI के जिस्मानी रिमांड के लिए दायर पंजाब हुकूमत की अपीलें निपटा दी। पंजाब हुकूमत चाहे तो ट्रायल कोर्ट से रुजू कर सकती है। बानी PTI के वकला दरख्वास्त दायर होने पर मुखालफत का हक महफूज रखते हैं। अदालत के रिमार्क्स। रावलपिंडी की मकामी अदालत ने थाना एयरपोर्ट में दर्ज मुकदमे में PTI रहनुमा आलिया हमजा की जमानत मंजूर कर ली। अदालत का 1 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। मौजूदा हुक्मरान भी उसी रास्ते से आए जहां से PTI की हुकूमत मिली। शाहिद खाकान अब्बासी का बानी PTI के पास आज भी पॉपुलर सपोर्ट होने का एतराफ। दूसरा मौका मिला तो वो क्या वो खुद को भी बदलेंगे? साबिक वज़ीर आज़म ने सवाल उठा दिया। क्या मिल रहा है?
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 3400 और रेट मिल रहा है, आज का रेट 2000 रुपए हमें मिल रहा है, बल्कि फील्ड में 1900 से 2000 रुपए रेट मिल रहा है। हमारा नेट लॉस 1500 बिलियन रुपीस, और अगर हम अपने मुनाफे को छोड़ते तो हमारी जो पैदावारी लागत है उसमें हमारा लॉस 1106 बिलियन है। गंदम पैदावार की लागत 3400 रुपए लेकिन 2000 रुपए मिल रही है। किसान लस्सी और चटनी से रोटी खा लेगा, 25 करोड़ अवाम क्या करेंगे? सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत का तमाम MNAs को एक एक असलहा लाइसेंस देने का फैसला। अरकान ने पार्लियामेंट के तजवीज़ करदा अफराद को भी महदूद पैमाने पर ममनुआ बोर्ड के लाइसेंसेस दिए जाएंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की कौमी असम्बली की कमेटी बराए दाखिला को ब्रीफिंग। इस्लामाबाद में असलहा लाइसेंसेस के इजरा में बाकायदगियों का एतराफ़। वफाकी हुकूमत का राइट साइजिंग का तीसरा मरहला तकमील के करीब। तीसरे मरहले के लिए 5 वजारतों और डिवीजन्स का इंतखाब। रेलवेज और मवासलात, तख्फीफ, गुर्बत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ की वजारतें शामिल। कई सरकारी इदारों ने 10 साल में कौमी खजाने को 5,500 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया। सिर्फ PIA 700 अरब रुपए के नुकसान का सबब बनी। मुशीर निजकारी मोहम्मद अली का कायमा कमेटी बराए निजकारी के इजलास में इंकशाफ। फारूक सत्तार का सरकारी इदारों की निजकारी के अमल में मुलाजमीन के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का मुतालबा। FBR का यूटिलिटी स्टोर्स को टैक्सों में किसी भी किस्म की छूट देने से इनकार। यूटिलिटी स्टोर्स को कोई भी सहूलत दी तो मेरे खिलाफ केस बन जाएगा। चेयरमैन FBR ने हाथ खड़े कर दिए। अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ पंजाब में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल जारी। लाहौर के सरकारी अस्पतालों जनाह, चिल्ड्रन सर्विसेज और जनरल अस्पताल की OPDs बदस्तूर बंद। मुल्तान में भी मसीहाओं की हड़ताल के बाइस मरीज परेशान। सऊदी अरब में गरादगरी समेत मुख्तलिफ जुराइम में मुलव्विस 4300 से ज्यादा अफराद के पासपोर्ट मनसूख। वापस आने वाले गदागरों के खिलाफ मुकदमे और सजाओं का भी ऐलान। पंजाब काबीना के इजलास में फ्लावर मिल्स के 25% गंदम खरीदारी यकीनी बनाने के लिए फूड ग्रेनर ऑर्डर के मंजूरी। खरीदारी न करने वाली फ्लावर मिल्स के लाइसेंसेस मनसूख हो सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में काश्तकारों के लिए अहम फैसले। कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस कराची के टैक्स चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज। बैनुल अक़वामी फैशन डिजाइनर नौमी अंसारी के खिलाफ 1.25 अरब रुपए सेल्स टैक्स फ्रॉड का मुकदमा दर्ज। बैरून मुल्क से वापसी पर गिरफ्तारी का इम्कान। कस्टम्स और टैक्सेशन कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत से साइट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर की तकर्रुरी पर वजाहत तलब कर ली। MD की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन आइंदा समाअत तक के लिए मुअत्तल। उबूरी तौर पर अहल अफसर को कायम मकाम MD मुकर्रर करने की इजाजत। लसपेला में मकरान कोस्टल हाईवे पर कार और ट्रक में तसादुम। 4 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। लाशों और जख्मियों को सिविल अस्पताल ओथल मुंतकिल कर दिया गया। खैरपुर में कुंभ मेहरान बाईपास पर 2 मुसाफिर कोचेज आपस में टकरा गईं। खातून कंडक्टर जाँ बहक, ड्राइवर समेत 20 मुसाफिर जख्मी। मुल्तान में मोटरवे M5 पर कार डिवाइडर से जा टकराई, 2 अफराद दम तोड़ गए। हरीपुर में तामीराती कंपनी की बस मोड़ काटते हुए हादसे का शिकार, ड्राइवर जख्मी। कबायली जिला मेहमन में हाई स्कूल के बच्चे खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर। 2011 में इमारत मुनहदम हो गई थी, दोबारा तामीर नहीं की गई। 750 बच्चों के लिए स्कूल में एक भी कैमरा नहीं। मालूम करना पड़ेगा स्कूल की इमारत किस स्कीम में शामिल है। तर्जुमान महकमा तालीम का जवाब। क्वेटा में बीवी को बेदर्दी से कत्ल करने वाला अफगान मुहाजिर पकड़ा गया। पुलिस की 15 पर कॉल चलते ही जिना टाउन थाने के अमले ने मुल्जिम को बर वक्त काबू किया। फैसलाबाद में चोरी की अनोखी वारदात। कार सवार मुल्जिम मालिक के सामने लग्जरी गाड़ी ले उड़ा। मालिक ने घर के अंदर ले जाने के लिए गाड़ी स्टार्ट कर रखी थी। इस दौरान कार से एक शख्स उतरा और गाड़ी लेकर फरार हो गया।
फैसलाबाद में फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी टीम ने टैंपर्ड और कोलोन्ड मोबाइल फोन्स फरोख्त करने वाले 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। 17 मोबाइल फोन्स बरामद, मजीद तफ्तीश जारी। शहरियों की सहूलत और बरवक्त इंसाफ के लिए डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर ने अपने दफ्तर के दरवाजे आवाम के लिए खोल दिए। पुलिस से जुड़े मसाइल लेकर आने वाले 10,000 से ज्यादा साइलिन की शिकायत का अजाला। फूड सेफ्टी टीम का पेशावर के 4 सदा रोड पर मिर्च मंडी पर छापा, शोकर इस्तेमालशुदा तेल, नॉन फूड ग्रेड रिंग से मसाला तैयार करने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई, सामान जब्त। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में स्ट्रीट लाइट्स गैर फाल, लोगों की मुश्किलात में इजाफा। इंतजामिया को स्ट्रीट लाइट्स की दुरुस्तगी और तसलसल से उनकी देखभाल यकीनी बनाने का पाबंद बनाया जाए। शहर से और मुरम्मत का काम जारी है, जल्द तमाम मकामात पर रोशनियां बहाल कर दी जाएंगी। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का दावा। पाकिस्तान में सालाना 6 से 7 लाख अफराद टीबी का शिकार होने लगे। पेशावर में मरज की रोकथाम से मुतालिक आगाही पैदा करने के लिए पेशावर की खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी में आलमी टीबी डे मनाया गया। पाकिस्तान टीबी के फैलाव के हवाले से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क बन गया, मुकर्ररीन का खिताब। मुल्क भर में गर्मी की लहर ढाने लगी कहर। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाड़काना, लसपेला, मिठी और मीरपुर खास में भी पारा 43 डिग्री तक जा पहुंचा। कराची में दर्जा हरारत 39 डिग्री रिकॉर्ड। शहर में जगह जगह हीट स्ट्रोक के कैंप लगाए गए। कराची में गर्मी के 27 शहरियों की बड़ी तादाद ने बच्चों के हमरा स्विमिंग पूल्स का रुख कर लिया। बच्चों ने पानी में डुबकियां लगाकर खूब मजे किए। ठंडे ठार पानी से लुत्फ उठाते बच्चों के चेहरों पर खुशी काबिले दीद। खैरपुर की तहसील कोट डिची में चूल्हे से उड़ने वाली चिंगारी ने 7 झोंपड़ियां जला दी। अनाज और घरेलू सामान राख, 3 बकरियां भी मर गईं। अहले इलाका ने अपनी मदद आप के तहत आग पर काबू पाया। थर पार करके देही इलाकों में पुरस्कार बीमारी से 100 से ज्यादा मोर हलाक। वाइल्ड लाइफ हुकाम के मुताबिक मोरों को पहले जुकाम होता है, फिर बुखार और गले में सूजन हो जाती है जो उनकी मौत का सबब बनती है। लाहौर के इलाके मनावा में छुट्टी करने पर मिल मजदूर पर बहीमाना तशद्दुद, वीडियो वायरल होने पर मुकदमा दर्ज, तहकीकात शुरू। मिल मालिकान जान से मारने की धमकियां दे रहे थे, अहले इलाका का इल्जाम। तुर्की जलजले से लरज उठा, शिद्दत 6.2, गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड। इस्तांबुल में 40 मिनट के दौरान 3 आफ्टर शॉक्स भी आए। झटके यूक्रेन, यूनान, बल्गारिया, रोमानिया समेत दीगर ममालिक में महसूस किए गए। किसी भी जानी नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई। पोप फ्रांसिस का ताबूत आज सेंट पीटर्स बेसिलिका ले जाया जाएगा। अकीदतमंदों की बड़ी तादाद जमा हो गई। पोप की आखिरी रसूमात हफ्ते को अदा की जाएंगी। कार्डिनल केओन फेरल वेटिकन के कायम मकाम सरबराह बन गए। अमरीकी रियासत टेक्सास के गवर्नर ने मुसलमानों को घरों और मस्जिद की तामीर से रोक दिया। गवर्नर की जानिब से घरों की तामीर को रोकने की वजह 1000 घरों पर मुश्तमिल मंसूबे को एक मस्जिद के गिर्द बनाया जाना है, अमरीकी मीडिया का दावा। यूक्रेन के मसले पर यूरोपीय रहनुमाओं का अहम इजलास आज लंदन में होगा। अमरीकी फौजी और माली मदद वापस लेने की सूरत में यूक्रेन की मदद पर गौर होगा। यूक्रेनी सदर का जंग बंदी की सूरत पर रूस के साथ बराह रास्त बातचीत करने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप का यू टर्न, चीन के साथ मुआहदे पर तैयार। टैरिफ भी 145% से कम पर राजी हो गए। अच्छी डीलिंग करने जा रहे हैं। चीन को मुआहदा करना ही पड़ेगा, मुआहदा नहीं किया तो हम डील तय कर लेंगे, अमरीकी सदर का ऐलान। मुसलसल कई रोज के बड़े इजाफे के बाद सोने की कीमत में कमी। फी तोला सोना 11,700 रुपए सस्ता। कीमत 3,52,000 रुपए हो गई। 10,031 रुपए कमी के बाद 10 ग्राम सोने की कीमत 3,01,783 रुपए मुकर्रर। PSL 10 में मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम्स आज मुल्तान में मद्दे मुकाबिल होंगी। इस्लामाबाद की टीम इवेंट में अब तक नाकाबिले शिकस्त है।